ऐसा नहीं कि सुनता नहीं, सुनता है, लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं कर्मों से, इसलिए हमें लगता है कि वो सुनता नहीं है। कभी कभी हमारे मन में आ जाता है, अब सबके भी मन में आता होगा कि हम इतना सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान मेरी सुनता नहीं है। सुनता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता है। तो आज माता अष्टंगी ने याद किया, पेट में है, याद करती इसने तो मुझे ली लिया है। साहब ने जैसे सुना तुरंत दौड़े चले आए और आग करके, उस समय लाठी डंडा नहीं होते थे, शब्दों की चोट, जैसे शब्द की चोट मारी, लिराट पर शब्द पड़ा, वैसे ही कृष्ण ने माता अष्टंगी को निकाल के बाहर कर दिया। और बाहर कर दिया, सदगुरु तो गुप्त हो गए, क्योंकि माता अष्टंगी भेजी इसलिए गई है। जैसे ही बाहर कर दिया तो वहां पर बताया गया कि माता अष्टंगी भय के कारण कांप रही है, ये तो मुझे लील गया है और कहीं ऐसा न हो कि फिर मुझे लील ले। इसलिए माता अष्टंगी भयभीत हो रही है, डर से कांप रही है। और जब डर से कांप रही है तब निरंजन जी को होश आया, मैंने ये क्या कर दिया। माता अष्टंगी को लीलने के कारण ही इसका नाम पड़ा काल। ये जो नाम है अलग अलग, ये उनकी घटना के कर्म के अनुसार उनके नाम पड़ते हैं। आज निरंजन जी का नाम पड़ गया काल। अरे काल, मैंने तेरे कारण ये कन्या भेजी और तू इसे डस लिया, तूने इसे ली लिया, इसलिए आज से तेरा नाम पड़ेगा काल। माता अष्टंगी को निकाल के बाहर किया। निरंजन जी ने सोचा मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरे लिए भेजी गई, मैं ही से ली गया। फिर से प्रेम से दृष्टि डाली और प्रेम से दृष्टि डाल करके बोले, निरंजन जी कहने लगे माता अष्टंगी से, अब तुम भय छोड़ दो, आ जाओ मेरे पास। जैसे कहा भय छोड़ दो, आ जाओ मेरे पास। माता अष्टंगी बोली क्या कह रहे हो। बोले हम तुम दोनों मिलकर के सृष्टि की रचना करेंगे, हम आप मिलकर के सृष्टि की रचना करेंगे। माता अष्टंगी बोली अगर तुमने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली तो तुम्हें पाप लगेगा। ये पाप शब्द की उत्पत्ति वही हो रही है शुरुआती दौर में ही, जिसे आज हम लोग पाप 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 कहते हैं। ये सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही इसका उद्भव हो गया। कह दिया जिस दिन तुमने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली तुम्हें पाप लगेगा। निरंजन जी बोले तुम चिंता क्यों करती हो, ये 3 लोग 14 वन 7 द्वीप 9 खंड की राज मेरी है, इसका करता धरता मैं हूँगा, इसमें जो भी करूंगा मैं ही पाऊंगा, इसका कोई और मालिक नहीं है। देखिए अपने मालिक को भुला दिया, इसका मालिक मैं हूँ, जो भी करूंगा मेरा होगा। सतपुरुष ने मुझे राज प्रदान की है, इसलिए आओ हम तुम दोनों मिलकर के सृष्टि की रचना करते हैं। माता अष्टंगी नहीं जानने को तैयार है। निरंजन जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम अगर मेरे पास आ जाओगे तो हम तुम्हें इस संसार की इस भवसागर की महारानी बनाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, तुम आओ मेरे पास। बोले पहले के तो तुम मेरे भाई हो और अब तुम मेरे पिता के समान हो, मैं तुम्हारे पेट से निकली हुई, अब तो मैं तुम्हारे बेटी के समान हूँ। अगर तुमने जरा भी गलत दृष्टि डाली तो तुम्हें पाप लगेगा। निरंजन जी कहते हैं चिंता मत करो, सुनो मेरी बात। पाप पुण्य के हम हैं करता, बहुत समझने की बात है। निरंजन जी यहाँ कह रहे हैं दोनों कर्म हमारे होंगे, पाप पुण्य के हम हैं करता, हम ही करेंगे पाप, हम ही करेंगे पुण्य। इस जीव के लिए दोनों काम हमारे होंगे। कौन? पाप भी मैं करूंगा, पुण्य भी मैं करूंगा। और आज भी वही हो रहा है, वही पाप करता है, वही पुण्य करता है। पाप पुण्य के हम हैं करता और पाप पुण्य से हम नहीं डरता, और पाप पुण्य हम ही से कोई, लेखा हमारा ना ली है कोई। पाप पुण्य हम करब बसारा, जो बर जैसो कोई हमारा, जो करेगा वो मेरा होगा। पाप पुण्य के हम दोनों के करने वाले हैं, हम दोनों के करता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय सुनो, इस जीव को पाप और पुण्य में फंसा दिया और मैं ही करने वाला हूँगा, दोनों का करता धरता मैं हूँ। पाप करो चाहे पुण्य करो, निरंजन जी कहते हैं ये जीव मेरा होगा, दोनों को। साहब कबीर इन सबसे अलग अलग निराली बात करते हैं। पाप पुण्य जब दूनो नासा, तब मोरे पुर पावई बसा। आज माता अष्टंगी ने जब ये सुना कि मैं महारानी हूंगी, लोभ है पाई विनाश,
लोभ को पा करके विनाश की ओर हम बढ़ जाते हैं। माता अष्टंगी ने वो आसन स्वीकार कर लिया और आज बैठ गई। बहुत समय बीत गया, कुछ भी नहीं, कोई, क्योंकि षष्ठी का सामान ही नहीं। माता अष्टंगी और निरंजन साथ साथ रहे, लेकिन कोई उत्पत्ति नहीं हुई। जब कोई उत्पत्ति नहीं हुई तो कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद निरंजन जी के मन में आया, षष्ठी का जो सामान है वो तो बड़े भैया के पास है, बड़े भाई कुर्म जी, बड़े भाई के पास है। सत्पुरुष ने कहा है प्रार्थना करके, विनय करके मांग लेना, लेकिन उसे अभिमान हो गया मैं राजा। और जहां व्यक्ति को अभिमान हुआ, सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है एक अभिमानी। अभिमान बहुत खतरनाक होता है, और अभिमान एक नहीं होता है, अभिमान एक वस्तु का नहीं होता है। अभिमान तो अभिमान कब कहां आ जाए, छोटा मोटा अभिमान। आदमी के पास कितने अभिमान है, विद्या धन कुल रूप मद, विद्या का अभिमान। सबसे बड़ा अभिमान तो ये मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, जिसके कारण वो किसी संत, किसी महापुरुष के पास जाता नहीं नजदीक, क्योंकि मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर मैं विद्वान हूँ तो मेरे समान कोई है नहीं, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं वहां क्या करूंगा जाकर, हमसे ज्यादा तो नहीं जानते, ऐसा मन में विचार करते हैं। लेकिन साहब कबीर कहते हैं सब काऊ का लीजिए साचा शब्द निहार, सब जगह जाओ देखो, सब काऊ का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहे कबीर विचार। सात कबीर कहते हैं सत्य को लेने में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन आज पक्षा पक्षी कारणे हंसा गया बिगोय। आज हमारा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व पक्षा पक्षी के चक्कर में विनाश की कगार पर आके खड़े हो गए हैं। पक्षा पक्षी कारणे हंसा गया बिगोय, निष्पक्ष होय के हरि बजे संत कहावे सोए। निष्पक्ष होकर के होना चाहिए, लेकिन लोग पक्षा पक्षी में फंसे हुए, मैं मेरे तू तेरे में, तो विद्या धन कुल रूप मद प्रभुता यौवन मान, ये हमारे अभिमान हो जाते हैं। विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, रूप का अभिमान, प्रभुता और यौवन का अभिमान। जिस दिन तुम्हारे जीवन में अभिमान आ जाते हैं, आप उस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते हो। और यही कारण है कि लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, केवल इसलिए क्योंकि हम तो फला आदमी हैं, हम तो फलाने ऐसे हैं, हम तो फला कुल के हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इनके कारण सत्य से वो विलग होता चला जाता है, ईश्वर से दूर होता चला जाता है, पुरुष से दूर होता चला जाता है। आज निरंजन जी का अभिमान है मैं राजा हूँ, राजमत अभिमान है, इसलिए अपने बड़े भैया के पास जा रहा है। और जहां बड़े भैया के पास जा रहा है तो देखिए अभिमान के कारण मर्यादा भी हीन हो, मर्यादा से हीन हो गया। बड़े भाई के पास जा रहा है और बड़े भाई को प्रणाम नहीं करता। ये वहीं से गड़बड़ हुआ है, सृष्टि के प्रारंभ से गड़बड़ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आज अपने बड़े भाई के पास जा रहा है, लेकिन अभिमान से जा रहा मैं राजा। अरे किसी और से राज मत दिखाते तो ठीक था, अपने से ही बड़े को तुम दिखा रहे हो घमंड। जो लोग अपने से बड़े को ही घमंड दिखाते हैं वो कैसे हो सकते हैं, उनका व्यवहार, उनका आचरण अन्य लोगों के साथ कैसा होगा, ये तो सभी लोग समझ सकते हैं। आज कुर्म जी को, कुर्म जी बड़े भाई हैं, लेकिन निरंजन जी गया तो प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। अरे बड़ा होकर के, छोटा होकर के, राज पा करके बड़ा बन गया, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होगा, बड़ा तो बड़ा ही होगा। आप धन से, पद से बड़े हो सकते हैं, लेकिन बड़ा तो कोई और है। बड़ा कौन है? आज कुर्म जी के पास निरंजन पहुंचे, लेकिन प्रणाम नहीं किया और बड़े घमंड से कहते हैं सत्पुरुष ने मुझे राज्य प्रदान किया है, जो सृष्टि का सारा सामान है वो मुझे दे दो, सृष्टि का जितना सामान है मुझे दे दो। कुर्म जी सोचे छोटा होकर के कैसी बात करता है, न दुआ, न सलाम, न बंदगी, न प्रणाम, कुछ भी नहीं किया और अकड़ के बोल रहा है।
चलो छोटा है माफ करते हैं। देखिए बड़े के अंदर बहुत बड़ी क्षमता होती है, बहुत बड़ी क्षमता होती है। माफ किया, छोटा है, छोटा कह करके टाल दिया, ध्यान अपना नहीं खोला, मस्त बैठे रहे ध्यान में। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार, उसको तो बहुत बड़ा घमंड था, अभिमान में बार बार कह रहा है, अरे तुम सुन नहीं रहे हो, सत्य पुरुष ने मुझे राज्य प्रदान किया है, षष्ठी का सामान मुझे दे दो। नहीं खोली आंखें कुर्म जी ने, निरंजन जी को अपना अभिमान इतना ज्यादा हुआ, मैं राजा हूं और राजमद का अभिमान होकर के अपने नखों से 3 शीश काट, 16 मस्तक बताए जाते हैं कुर्म जी के, 3 मस्तक काट लिए। और तीनों मस्तक केवल काट ही नहीं लिए बल्कि काट करके खा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा महाकाल। इन्हीं का नाम पड़ा महाकाल। अभी काल, अब हो गए महाकाल। 3 शीश काट के निकल गया, षष्ठी का जो सामान था वो निकाल करके बाहर कर दिया। जैसे बाहर कर दिया, सत्पुरुष से प्रार्थना करते हैं, कुर्म जी इसने तो मेरे साथ अन्याय किया, मेरे 3 शीश काट के और खा भी गया, और साथ साथ षष्ठी का सामान जो था ये भी सब बाहर कर दिया। अब तो मेरा पेट खाली हो गया, बचाओ बचाओ, इस दुष्ट को दंड दिया जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं बड़ा गड़बड़ हो गया है, एक मेटक सबई मिटी है, अगर हम इसको मिटते तो सब मिट जाएगा, और सब मिट जाए कोई चिंता नहीं, दोबारा फिर बना लेंगे। देखिए जब हमने रचना की है तो मैं दोबारा कर लूंगा। एक मेटक सबई मिटी है, अगर एक को मिटूंगा तो सब मिट जाएगा, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है, मिट जाए तो मिट जाए। पर सुनो क्या समस्या क्या है, एक मेटक सबई मिटी है, वचन डोल डोल सा, लेकिन मेरा वचन खंडित हो जाएगा, और जब मेरा ही वचन खंडित हो जाएगा तो संसार में किसी का वचन नहीं रह जाएगा। और आज है क्या, आज समाज में क्या है, अपने वचन पर कोई खरा नहीं उतरता है।